अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामईन किराम, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आपको अपने नए व्लॉग में खुश आमदीद कहती है। आज हम एक ऐसे घर की तरफ जा रही हैं जहां कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान बसती है जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। ये एक ऐसे अजीम सिपाही का घर है जिसने अपने वतन, अपनी कौम और अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। वो खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन अपने पीछे सब्र और हौसले और आजमाइश की एक तवील दास्तान छोड़ गया। इस घर में एक ऐसी बहादुर खतून रहती है जिन्होंने अपने शोहर की जुदाई का दुख भी बर्दाश्त किया और जिंदगी की सख्तियों का मुकाबला भी किया। इस शहीद की बेवा होना सिर्फ एक एजाज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आजमाइश भी है। वक्त गुजरता जाता है, लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन शोहदा के दिलों में अपने प्यारों की याद हमेशा जिंदा रहती है। आज हमारी एक बहुत ही प्यारी डोनर सनम तारिक साहिबा के ताउन से इस घर में एक सिलाई मशीन लेकर आए हैं। बज़ाहिर ये एक सिलाई मशीन है, लेकिन हकीकत में ये एक उम्मीद का चिराग है, खुद कफालत की एक नई राह है और एक ऐसे मुस्तकबिल की बुनियाद है जिसमें मेहनत के जरिए रिज्क के हलाल कमाया जा सकेगा। और ये सिलाई मशीन इनके लिए रोजगार का जरिया बनेगी, इनके हुनर को मजबूत करेगी और उन्हें अपने कदमों पर खड़ा होने की मदद देगी। हम दिल की गहराइयों से अपनी इस प्यारी बहन के शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी मोहब्बत, एतमाद और ताउन की बदौलत आज इस शहीद के घर में आसानी और खुशी का ये पैगाम पहुँच रहा है। अल्लाह ताला इनके सदकात और अतियात को कबूल फरमाए, इनके रिज्क में बरकतें अता फरमाए, इनकी तमाम जायज हाजात को पूरा करे और दुनिया और आखिरत की उन्हें कामयाबियां नसीब फरमाए। सामईन किराम, इसमें दो बूढ़े बुजुर्ग भी रहते हैं और हमारे बाबा जी जो हैं वो बीमार रहते हैं, अक्सर हॉस्पिटल में दाखिल रहते हैं और अपने बेटे के गम की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हैं। सामईन किराम, हम आप सबके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी साबका वीडियोस को देखकर सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम पर एतमाद करके अपनी डोनेशन देते हैं। हमारी पिछली वीडियोस को देखकर हमारी इस प्यारी बहन ने हमें एक सिलाई मशीन दी है। तो चलते हैं इस फैमिली के घर और मिलते हैं और देखते हैं कि क्या हम आज उनके लिए बेहतरी ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं अंकल आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी। अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? बस बीमार, हाँ ये तकलीफ है, पर अल्लाह मेहरबानी करे जी। अंकल, क्या तकलीफ है आपको? यहाँ जोड़ों में दर्द है। जोड़ों का दर्द है? जोड़ों का तो आप चल नहीं सकते? नहीं चल सकते। मेरी सिर्फ ड्रिप लगी है जी, 2-3 बरनोला। अच्छा। और शायद जख्म हो गया जी, बड़ी तकलीफ ना जी, अल्लाह रहमत करे। बस अल्लाह ताला रहमत करे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे जी। और आप जल्दी ठीक हो जाएं। आपके बेटे की शहादत कैसे हुई थी? मेरे पोतरे छो मैं तो सही सलामत गले आई, दुआ इन्होंने पता मेरे को इशारा रखी, तो गया मैं क्या पता किया, हादसा होया जी। मैंने इस गल का कोई पता नहीं जी कि मैं शहादत हुई है। मैंने तो फोन ना किया है, ना क्या भाई तुझे आए हो जी, ये भाई नाल आए। मैंने इतने आके तोड़ दिया ना जी, गड्डी नाल पुलिस ही आई, अपनी जगह गड्डी लाया हुई, वो गड्डी ला रही वेख्या सारा मुल्क नाल पुलिस नाल। अंकल जी हौसला करें, आप बेटे की शहादत हुई है तो ज़ाहिर बात है बाप का दिल बहुत दुखी हो गया है। इतनी मुश्किलों से हम बच्चों को पालते हैं, बढ़ाते हैं, नाज़रीन इकराम उनको बड़ा करते हैं और फिर जब वो बड़े होते हैं उनकी अच्छी नौकरियां लगती हैं और उसके बाद फिर जब उनकी शहादत हुई है तो इस तरह बाबा जी हमारे दुखी हो गए हैं। बहुत अच्छा बच्चा, पूरा महल्ला से, पूरी वसेबा से बहुत अच्छा बच्चा है। तो कितने अरसा हो गया था नौकरी करते जब उनकी शहादत हुई है? उस नौकरी की जी 7 साल। अच्छा। हूँ हो गया जी 7वां महीना है, 7वां महीना जी शहादत को आ गया। अच्छा, शादी को कितना अरसा हो गया था? शादी को 4 साल हो गए हैं। 3 साल शादी में हुई जी। एक बच्चा पहले हुआ पैदा जी 2 साल का है। अच्छा। ये बस जिस शहादत हुई है ना उस दिन उससे बाद बच्ची मिली है, बेटे चाहिए मेरी गारिश हो गई। अच्छा, उसी दिन ये बच्ची हुई? उस दिन बच्ची हुई। मेरे बहुत आके दुआ कर, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला रफ़ा मकाम अता फरमाए। आप वालिदैन ने जो मुश्किल से उसका ये दुख देखा है, अल्लाह ताला आपको भी सब्र जमील अता फरमाए, हिम्मत दे। आमीन आमीन। बेटे की शहादत के बाद घर कैसे चल रहा है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਪੈਟ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਉਹਦੀ ਲਾਈਕਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।
चलें, हिम्मत करें, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आप उनके बच्चों को संभालें, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आप उनके बच्चों के सर पे हाथ रखें, उनको बड़ा करें, अपनी बहू के साथ खड़ी हों। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਮਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿੱਛੇ ਕਾਤੇ ਨਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਦੇ ਮਰ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਬਦੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो बहू आपकी सिलाई वगैरह कर लेती है? जी आप सिलाई कर लेंगी। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि इसके पास एक सिलाई मशीन हो जिसको ये लेकर सिलाई करे और अपने बच्चों का और खर्चा खुद बर्दाश्त कर सके? जी लिखी नसीबत मिलनी कोई नहीं पर मैं तो ना रहना नाल ओ कोई नहीं अल्लाह वसीला ने कोई नहीं, अल्लाह पाक आपको भी जिंदगी अल्लाह दे, वसीला सेहत दे। कभी मुताजी नहीं करूँ आ जाऊंगा जी मुता कोई नहीं अम्मा जी, हिम्मत करें, अल्लाह पाक आपके बेटे के दर्जात को बुलंद करे। आप दुआ किया करें उनके हक में कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, आमीन। आप लोगों को सब्र दे, उनके बच्चों को देखें, उनके बच्चों को संभालें। आप देखें आपकी बहू भी तो कितना सब्र की है, इतनी छोटी सी उम्र में बेचारी बेवा हो गई है, तो ये उसके लिए भी बहुत बड़ा, उसको आपने हिम्मत देनी है। सोचा ओदे नसीब के आग से। बेटा आप ये बताओ कि कितना पढ़ी हुई हो आप? जी मैंने एमए किया हुआ। एमए किया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में किया हुआ है? स्टैटिस्टिक्स में। अच्छा माशाल्लाह, आप तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। और सिलाई का काम कितने अरसे से जानती हो? मैं 3-4 साल हो गए हैं सिलाई कर रही हूँ, माशाल्लाह अच्छी कर लेती हूँ। अच्छा, अच्छी सिलाई कर लेती हो। जो शौहर शहीद होने के बाद अब इसलिए फिर बच्चे में बिजी हो गई हूँ। अच्छा, और मशीन नहीं थी इसलिए फिर नहीं करती थी। अच्छा, तो आप क्या चाहती हो कि आपके पास मशीन होती तो आप उससे सिलाई करके बच्चों के साथ उनकी सपोर्ट कर सकती हो? हाँ जी, मैं चाहती थी मशीन होती तो मतलब सिलाई करके अपना घर चला सकती थी। कितना अरसा हुआ था शादी को? 3 साल हुए थे। अच्छा, 3 साल के बाद आपके शौहर की शहादत हुई है? हाँ जी, 3 साल 2 मंथ हुए। उसके बाद उन्होंने हमारे बारे में हमारा पूछा ही नहीं, ना जॉब का बताया, ना कोई मतलब पे वगैरह टाइम पे दी, ना कोई ऐसे हेल्प होती है, ऐसे कोई सरकारी हिसाब नहीं था, अभी तक नहीं है। यानी कि सरकार ने आपको कोई चीज़ नहीं कोई दी? हेल्प नहीं दी, बस जस्ट जो जनाजे वाले दिन है वो उनके मतलब कफन दफन के लिए दी, उसके बाद उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। जैसे गवर्नमेंट करती है ऐसा कोई हिसाब नहीं। तो आपके शोहर का नाम, वो जो शहादत हुई थी 5 लोगों की 6 लोगों की, उसमें आपके शोहर का नाम मेंशन किया था उन्होंने? हाँ जी, शहादत मैंने किया, 2 शहीद हुए थे, बाकी बच गए थे। उन्होंने हैं शहादत डिक्लेयर है, शहादत उन्हें मतलब है। अच्छा, शहादत डिक्लेयर की हुई हाँ है, जी। तो फिर उन्होंने कोई हेल्प क्यों नहीं की, आए क्यों नहीं, महकमे की तरफ से कोई मदद नहीं आई? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। मशीन पहले थी हमारी 2 साल पहले, शादी के बाद थी, वो ख़राब हो गई थी। अच्छा, करती थी सिलाई माशाल्लाह अच्छे करती थी, लेकिन उसके बाद कभी किसी से लेके कभी किसी से लेके इस तरह मतलब सिलाई कर लेती थी, लेकिन उसके बाद शौहर शहीद हो गए, उसके बाद फिर बिल्कुल थी ही नहीं। मैं चाहती हूँ ताकि मैं कपड़े सिलाई करूँ, अपने मेहनत करके अपने बच्चों को पालूंगी, इंशाल्लाह अच्छी तरबियत करूँगी सिलाई करके। ये जब से इनके बेटे गए हैं तब से हॉस्पिटल ही हैं। तो हॉस्पिटल का फिर खर्चा वगैरह कौन बर्दाश्त कर रहा है? बस कभी वो जो पे आती है तब उनसे, या कभी कर्जा लेके। अच्छा, फिर कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। तो मेरा बेटा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और जो भी हो चुका है आपने उस पर सब्र करना है। इंशाल्लाह सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आपके लिए कोई बेहतरी करने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक अच्छी सी सिलाई मशीन देते हैं जिसको लेते हुए आप अपने कपड़े सियो और अपने बच्चों को खुददार तरीके से खुद पालो, खुद संभालो, अपने सारी जो जिम्मेदारी है उसको खुद संभालो, और जितना भी हो सकता है हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसी प्यारी बेटियां, प्यारी बहनें जो कि बेवा हो चुकी हैं, जिन पे काफ़ी सारा अल्लाह की तरफ से मसला बन चुका है, हम आप लोगों को सिलाई मशीनें मुहैया करें ताकि आप लोग उसको लें और सिलाई वगैरह अच्छी करें और कपड़े वगैरह सी के अपना घर खुद चलाएं। इंशाल्लाह। शहजाद भाई, आप जाएं और हमारी बहन के लिए जो हम तोहफा लेकर आए हैं वो जल्दी से लेकर आएं। हमारी बहुत सी प्यारी बहनें यूके से हमारी इस तरह की बेटियों के लिए, बहनों के लिए रोज़गार के तौर पर मशीनें रवाना करती रहती हैं, जो हम अपनी इन प्यारी बेटियों के लिए रोज़गार की सूरत में इनको पेश करते हैं ताकि ये अपने पाँव पर खुद खड़ी हों, सिलाई मशीन से खुद अपना कारोबार शुरू करें और अपने बच्चों को खुद अच्छे तरीके से पाल सकें। कि हमारी ये बहन जो है वो पढ़ी लिखी है, माशाल्लाह समझदार है, तो जब ये सिलाई करेगी तो अपने घर को, अपने बच्चों को बेहतर तरीके से संभाल सकेगी, अपने ससुर के इलाज में भी हेल्प कर सकेगी। सिलाई मशीन आ गई है, इंशाल्लाह मैं सिलाई करके
अपना घर चलाऊंगी, अपने ससुर की हेल्प करूंगी, सास ससुर की। चलें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर अपनी मशीन खोलो। बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तौफीक है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम को ये मौका दिया है कि हम अपने प्यारे डोनर्स के तावन से ऐसे ही हमारी बहनें, ऐसी हमारी बेटियां जो कि हालात की वजह से परेशान हैं, उनके लिए हम रोज़गार का इंतज़ाम कर पाते हैं। सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम, हमारे प्यारे भाई इरफान हुसैन हमेशा कोशिश करते रहते हैं। वो भी जब पाकिस्तान आए थे तो हमने तब भी सिलाई मशीन तकसीम करवाई थी, और आज भी अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है अपनी प्यारी डोनर के तावन से कि हम एक सिलाई मशीन अच्छी सी लेकर आए हैं, जो हमारी इस बहन के लिए, जो इस पे कपड़े सिएगी और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखेगी, सास और ससुर का हाथ बटाएगी, खुददार तरीके से अपना रोजगार कमाएगी और हमारी उस प्यारी बहन को हमेशा दुआ में याद रखेगी। आप खुश हैं अम्मा जी? जी खुश हैं। चलें इंशाल्लाह आपकी बहू इस पर कपड़े सिएगी, और आपकी जो आप परेशान थी कि हमारे बाद ये क्या करेगी, किस तरह बच्चों को संभालेगी, तो इंशाल्लाह इस मशीन से जब ये अपना कारोबार शुरू करेगी, कपड़ों की सिलाई करेगी, तो खुद अपने बच्चों को पाल सकेगी, संभाल सकेगी और अपने घर को बेहतर तरीके से चला सकेगी। सनम तारक साहिबा, यहाँ पर हम सारी सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला आपके जान माल रिस्क में बरकतें अता फरमाए, आपको हमेशा अपने घर में खुश और आबाद फरमाए। आपने बहुत बड़ा नेकी का काम किया है हमारी इस दुखी फैमिली के लिए, आपने जो मशीन का इंतजाम करवाया है। सनम तारक साहिबा ने सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ पहली दफ़ा तावन किया है। अल्लाह ताला हमेशा उन्हें अपने घर में खुश और आबाद रखे, उनकी आने वाली ज़िंदगी में उनके अच्छे नसीब बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या इलाहल आलमीन, मेरी प्यारी बहन सनम तारिक साहिबा ने ये जो सदका जारिया किया, रब्बुल आलमीन इससे अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन इसका अजर व सवाब मेरी इस प्यारी बहन के नामा अमाल में दर्ज फरमा, इसके वालिदैन के नामा अमाल में दर्ज फरमा। या रब्बुल आलमीन इनके कारोबार, माल, जान, रिज़्क़, दीन, ईमान में मज़ीद बरकतें, रहमतें, वुसअतें अता फरमा। या रब्बुल आलमीन इनके इल्म में, हिल्म में, उम्र में मज़ीद बरकतें, रहमतें अता फरमा। या इलाहुल आलमीन ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ, रब्बुल आलमीन उनको आसानियों में तब्दील फरमा। हर नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा, नेक मकासिद को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन गुंबद हज़रा की हाज़री हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन आपस के अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमा। या रब्बुल आलमीन मेरी इन प्यारी बहनों के हर नेक काम को अपनी बारगाह नाज़ में कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन नेक काम में पहल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिक। सनम तारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सिलाई मशीन दी है। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अपनी प्यारी बहन सनम तारिक साहिबा के, जिनके तावन से आज हमने अपनी इस प्यारी बहन के लिए सिलाई मशीन का इंतज़ाम करवाया है। अल्लाह पाक हमेशा आपको अपने घर में खुश और आबाद रखे, आपके अच्छे नसीब बनाए। आपने यहाँ इस जो परेशान हमारी बहन थी उसकी जो हेल्प करवाई है, अल्लाह ताला हमेशा आपके घर को खुशियों से भरे रखे, हमेशा आपको अपने फजल और करम के साए में रखे।